एक बीज जब तक हम ज़मीन में बो नहीं देते तब तक हमें उसकी ताकत का, उसके फलों का अंदाज़ा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही हम उसे बोते हैं, उसे मिट्टी के नीचे दबाते हैं, तो वही बीज फल पैदा करने लग जाता है। उसकी ताकत का हमें अंदाज़ा होने लग जाता है, उसके फलों का हमें अंदाज़ा होने लग जाता है। इसी तरह खुदा के कलाम को भी बीज से तशबीह दी गई है। अगर हम मत्ती उसका 13 बाब में देखें तो बीज बोने वाले की मिसाल में हमें ये पता चलता है कि खुदा का कलाम एक बीज की मानिंद है। जैसे ही हम खुदा के कलाम को खोलते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में भी फल पैदा करता है। वो हमारी ज़िंदगी में एक बीज की तरह काम करता है। लेकिन जब तक हम उसे अपने घर में फ़क्त सजा के रखेंगे, अपने हाथों में सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर लिए फिरेंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं, उसे खोलेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तब तक हमारी ज़िंदगी भी फलदार नहीं हो सकती। लेकिन जब हम कलाम को अपने अंदर बीज की सूरत में बसा लेंगे और उसे हर रोज़ कलाम की सूरत में पानी देंगे, तो वो हमारी ज़िंदगी में फल पैदा करेगी और हमारी ज़िंदगी कभी भी ठोकर का बायस नहीं बनेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी खुदा का कलाम बेफ़ायदा सिर्फ आपके घर में फॉर्मेलिटी के तौर पर पड़ा रहता है, तो उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।